दोस्तों, जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हो जिससे आप पहले कभी ना मिले हों, तो आपकी कौन सी चीज़ उसे इम्प्रेस करती होगी। आप सोच रहे होंगे कि आपकी ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंस या प्रोफेशनलिज्म इम्प्रेस करती होगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्चेस के मुताबिक किसी भी शख्स को मुतासिर करने में आपकी जो चीज़ सबसे अहम तरीन किरदार अदा करती है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी गुफ्तगू करने का हुनर। ये आपका बात करने का तरीका है कि कैसे आप अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं। आपका वे ऑफ स्पीकिंग ही आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव शो करता है। सामने वाला देखता है कि आप कैसे बोलते हो, कॉन्फिडेंटली बोलते हो या नर्वस होकर बोलते हो, तेज बोलते हो या आहिस्ता, और उसी हिसाब से आपको जज करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जिंदगी के हर मोड़ पर आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं, चाहे आपको किसी एक शख्स से बात करनी हो, कहीं स्पीच डिलीवर करनी हो या फिर किसी शख्स को किसी बात के लिए कन्विंस करना हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभार एक गुड लुकिंग शख्स बन ठन कर आता है, उसका शुरू में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मगर जब वो मुंह खोलता है, बात करता है, तो उसका सारा चार्म खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर होती हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो पूरी देखकर इस पर अमल करें। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिन पर अमल करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। आप ज्यादा रिलायबल, अपीलिंग और चार्मिंग लगोगे, लोग आपसे इंप्रेस होंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। रूल नंबर 1, लिसन एक्टिवली। क्या आप भी सोचते हो कि कम्युनिकेशन की इब्तिदा मुंह से होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छी कम्युनिकेशन की इब्तिदा होती है कानों से। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर होता है। लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस हमें उनके साथ जोड़ते हैं और इसके लिए उन्हें सुनना और समझना ज़रूरी है। जब आप सामने वाले को गौर से सुनते हैं तो उसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है और आपकी गुफ्तगू और ज़्यादा गहरी और मीनिंगफुल हो जाती है। सुनने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप सामने वाले को, उसकी पसंद और नापसंद को आसानी से जान लेते हो और उसी हिसाब से डील करते हो। इससे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों का इल्म होता है जिनका पहले से आपको मालूम नहीं होता, और सामने वाले को आपकी कम इल्मी का एहसास भी नहीं होता है। सो जब भी किसी से मिलो, सबसे पहले उसे सुनो। दोस्तों, अगला रूल जानने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करो। रूल नंबर 2, इट मैटर्स हु यू आर टॉकिंग टू। अपने दोस्त के साथ बातचीत और फिर अपने बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देने का तसव्वुर करो। क्या आप वही अल्फाज और वही आवाज इस्तेमाल करोगे? आपको बिजनेसमैन के साथ मुलाकात को बुलाया गया है, तो क्या आप वहां फिलॉसफी पर लेक्चर देंगे? आप शायरों के बीच मौजूद हैं, तो क्या आप मुल्क की इकोनॉमी डिस्कस करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स में महारत हासिल करने का मतलब ये जानना है कि ऑडियंस के मुताबिक क्या बात करनी है और कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, आपकी बात की वैल्यू सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब आप उसे सही वक्त पर एक सही शख्स के सामने बयान करते हो और वही शख्स ही जानता है कि आपकी बात की क्या वैल्यू है। लेकिन अगर आप किसी गलत शख्स के सामने वही बात करते हो, तो चाहे आपकी बात कितनी ही कीमती क्यों ना हो, उसे वैल्यू नहीं मिलती। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो अपने ऑडियंस की इंटरेस्ट के बारे में पहले से जान लें और फिर उसी हिसाब से उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू करें। रूल नंबर 3, क्राफ्ट योर टोन। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक हम जिस सिचुएशन में होते हैं, उसी सिचुएशन के मुताबिक हमारी आवाज़ खुद ब खुद तब्दील हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप खुद से बात करते हो तो उमूमन आपकी आवाज़ हल्की और धीमी होती है, क्योंकि आप पीसफुल और काम महसूस करते हो। जब आप पब्लिक में या फिर दोस्तों के ग्रुप में बात करते हो तो आपकी आवाज़ एनर्जी लेवल के हिसाब से बुलंद और धीमी होती रहती है। लेकिन जब पहली बार स्टेज पर खड़े होकर अगर आप स्पीच देना चाहो तो आप अक्सर स्टटरिंग करते हो, यानी अटक अटक कर बोलते हो। इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस का आपकी कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार होता है। इमोशंस हर किस्म के हो सकते हैं। कभी ये दुख के हो सकते हैं, कभी खुशी के, कभी उदासी के हो सकते हैं और कभी ये जोश दिलाने वाले हो सकते हैं। आप इमेजिन करें कि अगर आप दुख के मौके पर जोश भरी आवाज में बात करो तो क्या ये मुनासिब होगा? क्या आप किसी पुरजोश मजमे के सामने तकरीर के लिए जाओ और वहां बहुत धीमी आवाज में बात करो तो क्या लोगों पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? बिल्कुल नहीं।
दोस्तों, सिचुएशन के हिसाब से अपनी टोन बदलो। अगर उदासी का माहौल है तो धीमा बोलो, खुशी का माहौल है तो मुस्कुराहटें शेयर करते हुए बोलो, कोई अहम मीटिंग है तो संजीदगी से बोलो, किसी पुरजोश मजमे के सामने हो तो उसी हिसाब से अपनी आवाज में एनर्जी भरकर वो पॉजिटिव एनर्जी बुलंद आवाज के साथ मजमे में मुंतकिल करो। रूल नंबर 4, द आर्ट ऑफ आई कांटेक्ट। दोस्तों, एक अच्छा स्पीकर जब बोल रहा होता है तो उसका सिर्फ मुंह बात नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके जिस्म का हर पार्ट उस कम्युनिकेशन में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। और कम्युनिकेशन में सबसे अहम तरीन रोल अदा करती हैं आपकी आंखें। आपकी आंखें कम्युनिकेशन में कंपास की तरह काम करती हैं। जैसे कंपास रास्ता दिखाता है, इसी तरह एक अच्छा स्पीकर धीरे धीरे सामने वाले की आंखों में आंखें डालता है और उसकी आंखें उसकी बातों और कम्युनिकेशन को एक डायरेक्शन देती हैं ताकि सुनने वाला उसी डायरेक्शन में जाए जहां स्पीकर ले जाना चाहता है। इसी तरह एक बुरा स्पीकर सामने वाले को घूरता है, उसकी आंखें एक खराब कैंपस की तरह होती हैं और वो अपने सुनने वाले को उस डायरेक्शन में ले जाने में नाकाम रहता है और सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। आपकी आंखें कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये आपके अंदरूनी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं और लोग आपसे उसी वक्त ही अट्रैक्ट होते हैं जब आप उन्हें पॉजिटिव इमोशंस और फीलिंग्स फील कराते हो। एक अच्छे आई कांटेक्ट में आप सामने वाले शख्स को ऐसे देखते हो जैसे वो दुनिया का सबसे दिलचस्प तरीन शख्स हो। आप आंखों ही आंखों में इज्जत, एहतराम और वकार का तबादला करते हो। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन के दौरान सामने वाले की आंखों में आंखें डालना मत भूलो। रूल नंबर 5, यूज जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। अल्फाज ताकतवर होते हैं, लेकिन आपका जिस्म आपका मुंह खुलने से पहले बोलता है। आपका चलना, देखना, इशारा करना, बोलना, यहाँ तक कि आपके सर का हल्का सा झुकाव भी आपके अंदर मौजूद एतमाद, घबराहट, जोश और बोरियत को जाहिर करता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर गुफ्तगू के दौरान अपनी बॉडी का भी दुरुस्त इस्तेमाल करता है। उसके हाथ पैर उसकी आवाज और अल्फाज के हिसाब से चलते हैं। आपके हैंड जेस्चर सामने वाले पर आपकी शख्सियत में मौजूद एतमाद को और ज्यादा वाज़े करते हैं और वो आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप गैर जरूरी तौर पर हाथ हवा में न लहराएं, क्योंकि इससे सामने वाला समझ जाएगा कि आप अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप अपने हाथों और पैरों का फ्लो नेचुरल बनाएं और गुफ्तगू के दौरान बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहें। रूल नंबर 6, ऑथेंटिसिटी। एक अच्छा कम्युनिकेटर कभी भी अपने ऊपर फेक पर्सनालिटी ड्रेस नहीं करता है। वो दूसरों को कॉपी नहीं करता है। अगर आप दूसरों को कॉपी करते हैं तो आपको वो अहमियत नहीं मिलती है जो आप लोगों से चाहते हैं, और अगर वक्ती तौर पर मिल भी जाए तो जब आपकी हकीकत मालूम होगी तो आपकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। आप खुद को कबूल करें और जैसे आप हैं वैसे ही दुनिया के सामने पेश करें। जब आप सच बोल रहे होते हैं तो आपकी बातों और पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंस आता है। यही वजह है कि बड़े स्पीकर्स बगैर किसी डर और झिझक के लाखों के मजमे में कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक और सच्चे होते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे, बड़ाई का दावा करेंगे तो लोग आपसे कम्युनिकेशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखेंगे। लोग आपसे दूर भागना शुरू करेंगे। सो दोस्तों, हमेशा अपनी असल शख्सियत लोगों के सामने पेश करो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 6 रूल्स पर बात की। आपको कौन सा रूल पसंद आया? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।